हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आप सभी का स्वागत और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्तानीता। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या अब तेजी से बढ़ने लगी है। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 4000 को छू गया है। वायरस से महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। लोगों के मन में लॉकडाउन को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही सवाल यह भी है कि लॉकडाउन के 14 दिन पूरे होने पर क्या कोरोना की ये चेन टूट पाएगी। कोरोना की लड़ाई में सबसे बड़े योद्धा यानी डॉक्टर्स भी वायरस की चपेट में आने लगे हैं। उनकी सुरक्षा का सवाल सबसे बड़ी प्राथमिकता का मुद्दा है। सवाल और भी बहुत से हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। लड़ाई में हर कोई अपनी तरफ से पूरा योगदान दे रहा है। कोरोना योद्धाओं को हर कोई सलाम कर रहा है, लेकिन अब वो योद्धा यानी कि इस समय में सबके लिए भगवान समान डॉक्टर्स भी कोरोना की चपेट में आने लगे हैं। हरियाणा के करनाल में भी ऐसा ही मामला सामने आया। करनाल में 4 और कोरोना के नए पॉजिटिव केस आए हैं। इनमें से 2 हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं जो ज्ञान सिंह जी के संपर्क में थे। एक ज्ञान सिंह जी के फैमिली मेंबर का केस पॉजिटिव आया है और एक युवक का केस पॉजिटिव आया है जो बिरजपुर गांव से संबंधित रखता है। इन चारों के चारों लोगों को हमने कल्पना चावला में शिफ्ट कर दिया है और इनका इलाज शुरू हो गया है। इनके जो परिवार हैं उनको भी कल्पना चावला में आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है और उनके भी सैंपल्स लेकर के भेजे जाएंगे। जो 2 गांव जिनसे एक ऐसे संबंधित हैं, एक तो बिरजपुर है और दूसरा शेखपुरा सुहाना है। इन दोनों गांवों को सील कर दिया जाएगा। इनको कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। तो वहीं कोरोना वायरस ने देश के लगभग सभी राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया है। महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। चलिए आंकड़ों के जरिए आपको बताते हैं कि भारत के किस राज्य में कितने मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 700 से ज्यादा केस सामने आए हैं, तो वहीं तमिलनाडु में कोरोना के 600 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना के 500 से ज्यादा मरीज हैं, जबकि केरल, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। हरियाणा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 100 के करीब है। सोमवार को हरियाणा में कोरोना का सबसे कम उम्र का मरीज सामने आया। फतेहाबाद जिले में एक 26 साल के शख्स में कोरोना की पुष्टि हुई। हमारे जो ना थाना बटुक कला के अंडर आता है गांव जंडवाड़ा बागड़ा, वहाँ का एक पॉजिटिव आया है और जो है ना हमने वहाँ गांव में 6 नाके लगा के और गांव को स्वास्थ्य विभाग के तालमेल से कंटेनमेंट जोन जो है डिक्लेयर कर दिया। तो जो जिस व्यक्ति की पुष्टि हुई है सर, वो व्यक्ति किनके संपर्क में आया था और कितने लोग बताए जा रहे हैं? वो ऐसे बताते हैं कि जो दिल्ली से जमात वाले जो है ना आए थे और उन्होंने जो है ना उनके संपर्क में आया था और उसी वजह से। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ने का एक कारण निजामुद्दीन मरकज से निकले जमाती हैं। देश के कुल मरीजों के लगभग 25% मरीज मरकज में शामिल हुए या उनके संपर्क में आए लोग हैं। देश की राजधानी भी जमातियों के कारण संकट से जूझ रही है और इसी बीच लॉकडाउन के जरिए पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है। अभी भी सबको सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कोरोना वायरस के आंकड़े किस तरह से बढ़ते जा रहे हैं और ये आंकड़े अब गांव देहात में भी दस्तक दे चुके हैं। आप देखिए, कोरोना वायरस गांव देहात में भी दस्तक दे चुका है और ये स्थिति बेहद भयावह होती जा रही है, बेहद भयावह बनती जा रही है। चिंता की तो स्थिति है, लेकिन हर रोज की तरह हमारे साथ पैनल में एक्सपर्ट जुड़ते हैं जिनसे हम जानते हैं कि किस तरह से आप इस स्थिति से निपट सकते हैं, किस तरह से आप खुद का बचाव कर सकते हैं, अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर राहुल भार्गव। डॉक्टर राहुल, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं इसी प्रश्न के साथ, इस स्थिति को कितना भयावह माना जाए क्योंकि देश में कोरोना के आंकड़े 4000 पार कर चुके हैं। देखिए, आपको अभी भी घबराने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। ये हफ्ता जो होगा बहुत डिसाइसिव होगा। हमारे को ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से सरकार जितनी प्रतिबद्धता से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रही है
उससे हम सारे लोगों को पकड़ पाएंगे। पर यहाँ पे अभी भी लोगों को ये समझना आवश्यक है, हेल्थ केयर वर्कर को समझना आवश्यक है कि स्वयं का बचाव करना तो आवश्यक है ही है, बट कम्युनिटी में लॉकडाउन के बारे में चर्चा करना और उनको बताना भी उतना ही आवश्यक है। देखिए अब क्या होता जा रहा है, पूरा देश कुछ हिस्सों में सिकुड़ता जा रहा है कि पूरे देश में ना फैल के कुछ हिस्से हैं जो हॉटस्पॉट की तरह निकल के आ रहे हैं। जैसे पहले भीलवाड़ा आया, अब देखिए भीलवाड़ा को कितनी अच्छी तरीके से और तेजी से कंटेन कर दिया गया कि आज 6-7 दिन में कोई भी नया मामला नहीं आया। वैसे ही अब सरकार को वॉर फुटिंग पे इन लोगों को जो मरकज से निकले या जिस भी जगह पे गए वो चीज हो गई वो हो गई, उसको भूल जाइए। अब तो ये जानना जरूरी है कि हम उसको काबू कैसे करते हैं। तो काबू करने के तरीके क्या है? अगर मुंबई में सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है तो उसको कंप्लीट लॉकडाउन करके वॉर फुटिंग से डोर टू डोर एक्टिविटी करना आवश्यक है। गुरुग्राम में अगर ऐसी बात होती है तो अगेन डोर टू डोर एक्टिविटी करना जरूरी है, क्योंकि तभी हम एक एक क्षेत्र को बचा पाएंगे और हमारी जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको हम चैनलाइज कर पाएंगे जिस जगह ज्यादा जरूरत है। अगर हम बहुत ज्यादा, जैसे हम कहते हैं स्प्रेड टू थिन, मतलब हम बहुत ज्यादा अपने रिसोर्सेज को फैलाएंगे तो हम देश को नहीं संभाल पाएंगे। तो जरूरत है इस समय अपने आप स्वेच्छा से बाहर निकल के लोगों को बताने की कि मैं मरकज के गया था, मैं उनके कांटेक्ट में आया था, मुझे टेस्ट करिए। और टेस्टिंग जैसे जैसे सरकार बढ़ा रही है, अगर आपको छोटा सा भी सिम्टम लगता है वो कर देना जरूरी है। और मैं तो आगे ये कहूंगा कि एक निवेदन मेरा ये रहेगा कि अगर अथॉरिटीज आपको देख रही हैं तो हेल्थ केयर वर्कर का हर 7वें दिन पे कोविड टेस्टिंग कराना मैंडेटरी कर दीजिए। क्यों? क्योंकि पता नहीं है कि अगर आप दिखाने आए आपको कोविड है कि नहीं है ना। तो हेल्थ केयर, जैसे कल वोकार्ड में हुआ 26 लोग पॉजिटिव आ गए, 3 डॉक्टर पॉजिटिव आ गए, उनसे कितने लोगों को वो फैला होगा, सरकार के लिए नींद उड़ाने वाली बात है। तो मेरा मानना यह है कि हम टेस्टिंग हेल्थ केयर पर्सनल्स की, जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं उनकी टेस्टिंग हमें बढ़ा देनी चाहिए, साथ में जो मरीज नए आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग बढ़ा देनी चाहिए और इस तरीके से हमें कंटेन करने का तरीका अपनाना चाहिए। क्योंकि हर रोज नया चैलेंज आएगा, रोज नया चैलेंज आएगा तो उसके लिए नई सोच भी लाना जरूरी है। क्योंकि कोरोना वायरस सिर्फ 4 महीने पुराना है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि देश में कि ये स्ट्रैटेजी किताब खोल के पढ़ा और इसका इलाज कर दिया। आखिरी ऐसा एपिडेमिक, देखिए आखिरी ऐसा पैंडेमिक जो पूरे विश्व में फैला था वो 1918 में आया था। तो मुझे लगता है हार्डली इस देश में शायद 1 या 2 लोगों को छोड़ के कोई ऐसा जिंदा होगा जिसने 1918 का पैंडेमिक देखा हो, और होगा भी तो वो क्या हमारे को बता सकता है कि क्या हुआ। तो हम लिटरेचर देखते हैं तो उन्होंने क्या कहा, घर में चले जाओ, घर में बैठ कर बंद हो जाओ, दूषित हवा आपको आके नहीं करेगी। तो इस सिंपल काम ये है, आज भी मैं आपसे कहूंगा घबराइए मत। आप अभी अपने लोकल एरिया को देखिए। लोकल एरिया का मतलब मैं अपनी सोसाइटी को, पहले अपने घर को देखूं, घर के बाद सोसाइटी देखूं, सोसाइटी के बाद मैं अपने क्षेत्र को देखूं, क्षेत्र को देखने के बाद मैं गुरुग्राम को देखूं, गुरुग्राम के बाद मैं हरियाणा को देखूं। हमारा कर्तव्य हरियाणा को कोरोना फ्री कैसे बनाना है, इस पे पूरा जोर डाल देना है। देखिए हम अगर हरियाणा को कर देंगे तो हमारे को बाकी से चिंता नहीं है। तो आपको यह समझना सबसे ज्यादा आवश्यक है कि आप पहले स्वयं को देखिए, स्वयं से चल के किसी भी तरीके से हम चीजों को हरा पाए तो ये करने की आवश्यकता है। और अगर हम गांव देहात का जिक्र करें तो वहां पर कोरोना वायरस लगातार बढ़ रहा है, कोरोना वायरस की संक्रमणता लगातार बढ़ रही है। वहां पर किस तरीके से सावधानी बरते, क्योंकि गांव वाले लोग ठीकरी पहरा तो दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो लोग तबलीगी जमात से आए या फिर इस तरह के जो संक्रमित लोग हैं जो गांव में प्रवेश कर चुके हैं, तो उन लोगों से किस तरह से निपटा जाए और क्या क्या सावधानियां बरती जाए? डॉक्टर राहुल, देखिए सबसे ज्यादा जरूरी है हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करें गांव और रूरल की बात। ये बीमारी स्टार्ट हुई इलीट क्लब से, ये बीमारी शहर से गांव की तरफ गई है। शहर वालों ने तो बहुत हद तक पढ़ के, न्यूज़पेपर पढ़ के, रेडियो चैनल सुन के, चीजें समझ के उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया और घर में बैठ गए। शुरुआत में जो चीजें आई, देखिए बाय एंड लार्ज अभी उसके बाद से बहुत सारी जगहों से ये ऐसी खबरें नहीं आई कि बहुत सारे लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे। अब रही बात गांव की, गांव एक अलग ही दिशा है, अलग ही चीज है जिसमें हम साथ में रहते हैं, हमारे घर साथ में रहते हैं, पहला। दूसरा, हम बहुत सारे नियम, हमारे को जो हाथ धोने का नियम था वो शायद हमको पता नहीं है उसके बारे में। तो अब समय है कि जो हरियाणा टीवी, हरियाणा न्यूज देख रहा है
उसको हैंड वॉशिंग के बारे में जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। हाथ धोना आपकी जीवन शैली का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। जैसे आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वैसे ही हाथ धोना, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग रखना, मतलब अपने आप में और अगले बंदे में 2 मीटर या 6 फीट की दूरी रखना आवश्यक है। तीसरी सबसे ज्यादा चीज है जो आप सोशल एनिमल की तरह गांव में एक दूसरे से मिलते हैं, चौपाल पे मिलते हैं, मेरा निवेदन है वो सुनसान कर दीजिए, वो रस्तों से निकलना बंद कर दीजिए। अभी आप घर में बैठिए, देखिए सरकार भरसक प्रयास कर रही है कि आपको दूध, दही, पनीर जो जीवन चलाने के लिए रोज का खाना मिलता है वो आपके घर तक पहुंचता रहे, पर जरूरत अब आपकी है। देखिए गांव के मामले बढ़ने के लिए अगर हम नहीं समझेंगे, क्योंकि इलिटरेसी भी है कि बाहर आके बैठ जाना, हुक्का पी लेना, बीड़ी पी लेना, इसको मत करिए। निवेदन बार बार इसी बात का है गांव का कि आप लोग अपने गांव से, घर से बाहर मत निकलिए, और घर में अगर किसी को खांसी जुकाम है तो उसको 24/7 24 घंटे जितने दिन है अगले 14 दिन मास्क पहना के रखिए। अगर आपको नॉर्मल मास्क नहीं बन पा रहा तो आप डबल लेयर्ड अपने तरीके से, बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप घर पे मास्क बना के पहन सकते हैं और उसको धो सकते हैं। चर्चा में डॉक्टर नूपुर भी हमारे साथ जुड़ गई है। मैं बहुत स्वागत आपका चर्चा में। प्रश्न यही कि कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, लोग भयभीत भी नजर आ रहे हैं, पैनिक सिचुएशन भी देखी जा रही है, तो ऐसे में क्या सावधानियां और भी ज्यादा बढ़ा देनी चाहिए? देखिए, ये तो हमारे आंकड़े उसी हिसाब से जा रहे हैं जैसा कि हमने सोचा था, और लॉकडाउन में इतना राइज एक्सपेक्टेड था। पर अगर हमने लॉकडाउन अच्छे से फॉलो किया है और हम यदि अपने अपने घरों में हैं और हम ये तीनों चीजें कर रहे हैं, जो कि फिजिकल डिस्टेंसिंग है, मतलब एक दूसरे से दूर रहना, चाहे आप घर में एक साथ हो, और दूसरी चीज आजकल हम बोल रहे हैं कि आप मास्क पहनिए जब भी आप घर से बाहर कदम रखते हैं। वो लोग जिनके घर में बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं वो भी मास्क पहन सकते हैं, क्योंकि एक से दूसरे में संक्रमण जो इन्फेक्शन है फटाफट बहुत जल्दी फैलता है। और तीसरी चीज, जो हाथ धोने की प्रक्रिया हमें जारी रखनी पड़ेगी कुछ महीनों तक, और बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत डिटर्मिनेशन रखना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा। हमें संकल्प करना पड़ेगा कि हम इसी तरह 6 महीने 1 साल तब तक हमारी आदत बदल जाएगी और शायद हम बहुत हाइजीनिक हो जाएंगे। ये सब चीजें अगर हम फॉलो करेंगे तो हम बहुत हद तक इस बीमारी को कंट्रोल कर पाएंगे। अब स्टडी से ये भी पता चला है कि जिसको बुखार, खांसी या फिर सांस फूलने की तकलीफ ना भी हो, तब भी उसके अंदर अगर वायरस है तो एक से दूसरे में फैल सकता है। इसीलिए दूरी रखने के लिए बोला गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें सिम्टम आने में ये वायरस इतना खतरनाक है कि इससे जो सिम्टम आता है या तकलीफ आती है वो आती है कम से कम 5 से 14 दिन के बीच में। पर जो उससे पहले के 5 दिन है, उस 5 दिनों में अगर हम जगह जगह लोगों से मिलेंगे और हमारे अंदर वायरस है तो आप सोचिए हम कितने लोगों को ये वायरस फैला सकते हैं। इसीलिए दूरी रखने के लिए बार बार बोला गया है, और इससे जीतने के लिए सिर्फ यही एक तरीका है। बहुत सारी बाहर की कंट्रीज में भी उन्होंने ये अपनाया है, हालांकि वो लोग इसमें देरी कर दी उन्होंने, तो उनका पीक जो पैंडेमिक का था वो बहुत जल्दी आ गया और महामारी बुरी तरह फैल गई। हालांकि वो वापस नीचे आएगी, लेकिन हमें लॉकडाउन से फायदा मिला है क्योंकि हमारे टेस्ट तैयार हो गए, हमने वेंटिलेटर की तैयारी कर ली, हमारे पास अस्पताल तैयार हो गए, आइसोलेशन वार्ड तैयार हो गए। हम इसी गति से अगर हम करते रहें और हर जना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा तो हो सकता है कि हमारा कर्व इतना खराब ना हो। हालांकि नंबर ऑफ केस अभी भी थोड़े थोड़े बढ़ते ही जाएंगे, लेकिन हमें अपना रोल निभाना है कि हम अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी परिवार के लिए हमने क्या किया, और हमको इसको लाइटली नहीं लेना है। यही टाइम है कि हमें दृढ़ संकल्प करना है कि हम इन चीजों को फॉलो करेंगे, और कम से कम अपने घर वालों को जिनसे हम संपर्क में हैं उनसे कॉल करके बार बार ये पूछेंगे कि आप इसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, क्या आपने जीवन शैली में इसको इंक्लूड किया है या नहीं। बहुत सारे ऐसे माइग्रेंट वर्कर हैं जो शहर से गांव गए हैं। बिल्कुल, जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसके हिसाब से कुछ लोग अगर 10 लोग गांव गए तो हो सकता है 3 लोगों में वायरस उनके साथ वहां गया है। हमें नहीं मालूम, ये कुछ दिनों में हमें पता चलेगा, पर लेकिन तब तक के लिए 2 हफ्ते
आप अपने घर में रहिए और कुछ भी सिम्टम है तो लोगों से या घर वालों से हमें नहीं मिलना है। इससे अच्छा हम अपनी कम्युनिटी के लिए नहीं कर सकते। डॉक्टर नुपुर, हर कोई आज मास्क का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इस मास्क की अवधि क्या माने जाए, कितने दिन तक एक मास्क का इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, 2 तरह के मास्क हैं। एक मास्क जो कि पब्लिक या उन लोगों के लिए है जो कि बीमार व्यक्ति के साथ नहीं है, मतलब जो लोग घर में हैं और जब घर से कदम बाहर रखते हैं उनके लिए नॉर्मल मास्क ही सफिशिएंट होगा, जो कि कपड़े का बना हुआ है। अगर आप मास्क इंडिया हैशटैग गूगल करेंगे, अब तो सभी के फोनों में गूगल है और सब सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, तो उसमें तरीके हैं कि हमें मास्क कैसे बनाना है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि कपड़ा जो है वो बहुत पतला नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा थिक, थोड़ा सा मोटा होना चाहिए और उससे लाइट आर पार नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कपड़ा हम घर में सभी के पास होगा, उसका हम हर जने के लिए 2-2 मास्क बना लें ताकि एक धुल जाए और एक फिर से तैयार हो जाए, और उसको धूप में सुखा दें कम से कम 5 घंटे के लिए, या फिर प्रेस से गर्म कर दें ताकि उसके कीटाणु मर जाए। पर सबसे इम्पोर्टेंट है, जब हम मास्क लगाते हैं तो हमें हाथ धोना है, फिर मास्क को लगाना है। ये नहीं कि गंदे हाथों से हमने लगा लिया। मास्क लगाने के बाद सिर्फ पीछे से उतारना है, जो इसका पार्ट हमारा मुंह और नाक पे, उस पे हाथ नहीं लगना चाहिए, नहीं तो मास्क लगाने का कोई फायदा नहीं है। और मास्क लगाते समय बार बार मुंह पर हाथ नहीं जाना चाहिए। जो बाहर का पार्ट है मास्क का, उस पे भी वायरस हो सकता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि उसको फिर से धोना है और पीछे से आपको खोलना है। जब आप खोल के उसको रखेंगे फिर से आपको हाथ धोने, क्योंकि आपने मास्क पे हाथ लगाया है। मास्क का मतलब ये नहीं है कि हमें वायरस नहीं हो सकता, फिर भी हो सकता है। इसलिए मास्क अगर हमने सही तौर से यूज नहीं किया तो भी हम इन्फेक्शन से ग्रसित हो सकते हैं। दूसरे तरह का मास्क है जो सर्जिकल मास्क है और N95 मास्क है, वो सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर के लिए है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पे अपना मास्क खुद बनाइए और ये दोनों मास्क हेल्थ केयर वर्कर के लिए रखिए, ताकि जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ेगा तो आपको अपने डॉक्टर, आपको पैरामेडिक, आपको नर्स की आवश्यकता बढ़ेगी, अस्पतालों में नीड बढ़ेगी। तो ये मास्क सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि कोविड-19 से अफेक्टेड मरीज का ख्याल रखते हैं। डॉक्टर राहुल, जो लोग फ्रंट फुट में काम कर रहे हैं, वो पुलिसकर्मी हो गए, सफाई कर्मी हो गए, फिर मीडिया कर्मी भी हो गए, जब वो घर में आते हैं तो किस तरह की सावधानी उनको बरतनी चाहिए? क्योंकि हम भी जब घर में जाते हैं तो डर लगता है कि कहीं हम में संक्रमण हो या फिर हमारे भीतर जो है किसी तरीके का कोई भी कीटाणु हो जो हमारे परिवारजनों में ना पहुंचे। तो किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए जब हम अपने घरों में जाएं और जब हम बाहर से कोई भी काम करके जब अपने घरों में लौटते हैं, तो किस तरह से हम और भी ज्यादा सावधानी बरत सकते हैं? देखिए, इस चीज को मैं 2 तरीके से उत्तर देना चाहूंगा। एक तो सबसे पहले शत कोटि प्रणाम और उन लोगों का धन्यवाद जो पुलिसकर्मी हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, जीडीएस और सारे वो कर्मचारी, जो आखिरी कर्मचारी जो आपके मल मूत्र से सने हुए कपड़ों को डिस्कार्ड करता है, उससे लेके डॉक्टर तक, और प्रशासनिक अधिकारियों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो कोरोना वायरस के लिए अपने हित से बड़ा देश हित में काम कर रही है। पुलिसकर्मी जो सुबह से शाम तक उस चिलचिलाती धूप में बाहर खड़े हैं लोगों से ये पूछने के लिए कि आप किधर जा रहे हो, वो भी छाया में खड़े हो सकते हैं, वो भी आराम से बैठ के पानी पी सकते हैं, पर वो खड़े हैं क्यों? क्योंकि देश को कोरोना से विजय दिलवानी है। और पत्रकारिता, जो आप जैसे पत्रकार हैं, जो अपने सब चीजें दाव पे रखे इतनी दूर आ रहे हैं अपने घरों से आप तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, उनका भी धन्यवाद हम करना चाहेंगे। जब ये लोग हैं, इनको इस समय ये समझना आवश्यकता है कि आपको एक तो सबको हाथ रेगुलरली नियमित रूप से धोना आवश्यक है। देखो, हम पत्रकार हैं, डॉक्टर हैं, हम सब अपने एसी कमरों में बैठे हैं, तो 2 तरीके से देखेंगे, जो पुलिसकर्मी हैं वर्सेस हम लोग। जो हम लोग हैं उनको बार बार हाथ धोना आवश्यक है, क्योंकि हम ये, अगर आप टेबल देखें जिसपे ग्लास है, इस पे लोग आते होंगे, बात करते होंगे, और जब मैं बात कर रहा हूं तो शायद हमारे को बिना विचार किए हमारे थूक के कण इस पे गिरते होंगे। तो इस टेबल को हर एक घंटे में आपको पोंछना आवश्यक है, आपको अपने हाथ धोते रहना आवश्यक है। जब आप घर जाएं तो पहला, अगर कमरा एक ही है आपके पास या 2 कमरे हैं या एक ही कमरा है, तो सबसे पहले अपने कपड़ों को बदलें, घर जाएं, हाथ को हैंड रब गेट पे रखें, हैंड रब करें, अपने चीजों को डिसइंफेक्ट करें, पर्स को बाहर रखें, फिर अंदर जाएं, कपड़े बदलें, कपड़े बदल के उसको धोने में डालें। और अगर आप स्नान ले सकते हैं तो सबसे अच्छी चीज ये है, स्नान लेके ही जाएं।
जब आप घर में जाएं तो बहुत सारी चीजों को अनावश्यक तरीके से टच ना करें। अगर आपके घर में बुजुर्ग माँ बाप हैं तो उनसे दूर रहिए। अभी उनको तो एक कमरे में बंद कर दीजिए, उनका वॉशरूम, उनका अलग कपड़े, उनका खाना पीना सब अलग कर दीजिए, अलग बर्तन। अभी आप उनसे टच मत करिए, क्योंकि हम लोग अंदर बाहर जा रहे हैं। हो सकता है आपको हो सकता है नुपुर जी को, मुझे तो नहीं पता, किसी को भी हो सकता है। तो मुझे अपने बुजुर्गों का ध्यान रखना आवश्यक है। पर उससे भी ज्यादा आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि जो ये बड़ी मानसिकता है डॉक्टरों पे, पुलिस वालों पे लड़ाई झगड़ा करने की, उनको मारने पीटने की, इस समय ये काम ना करें। दूसरे बहुत सारे इंग्लिश पत्रकार हैं जो देश को प्राइवेट और गवर्नमेंट में विभाजित करना चाहते हैं, उनको भी, क्योंकि कुछ लोग तो डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, फिजिकल अटैक कर रहे हैं, पर दूसरा अटैक जो है वो मानसिक अटैक है। आप रोज की पेपर में, मीडिया में पढ़ते हैं कि कोई कभी प्राइवेट ने क्या कर दिया, कभी पब्लिक ने क्या कर दिया। तो इसको भी जरूरी है कि हम इस मानसिक प्रताड़ना को इमीडिएटली स्टॉप करें, क्योंकि कोरोना वायरस की जंग में आप हाफ हार्टेडली नहीं जा सकते। डॉक्टर और हेल्थ केयर पर्सनल जो है और पुलिस वाले आज अपने जोश को बढ़ा के 200% करके जा रहे हैं। हमें मालूम है कितना मुश्किल है उसके डर, उसको भय निकालना कि मैं एक गरीब आदमी हूं, मेरा परिवार है, 3.5-4 महीने की बच्ची है, अगर मुझे कोरोना हो गया तो क्या होगा। आप सोचिए वो भय कितना है। आप तो सिर्फ लोग घर में बैठे हैं, पर जो लोग ये फ्रंट लाइन पे खड़े हैं, अब एक पुलिसकर्मी को कोरोना हो गया, उसका क्या। ये ऐसी बीमारी है जो किसी को भी कर सकती है और मृत्यु किसी को भी करा सकती है। हाँ ठीक है, 80% लोग बुढ़ापे में है, तो पर ये तो नहीं कहा कोरोना ने कि मैं यंग आदमी की जान नहीं लूंगा, तो किसी की भी जान जा सकती है, आपकी, मेरी, डॉक्टर नुपुर, कोई भी इससे चपेट में आ सकता है। तो मेरा निवेदन आप लोगों से यह है कि घर में आप अपने लोगों को जिस प्यार मोहब्बत से रखते हैं, इस समय देश को मानसिकता बदल के डॉक्टर, पुलिस और पत्रकारों को प्यार मोहब्बत से, इज्जत से, उन पे अत्याचार ना करते हुए, अटैक ना करते हुए, मानसिक प्रताड़ना ना देते हुए उनको मॉरल बूस्ट करना है। हर देश के लोग, अमेरिका के, इटली के लोग अपने हेल्थ केयर पर्सनल्स का रोज भिन्न भिन्न तरीकों से मॉरल बूस्ट करें कि ताकि ये हमारे सिख लोगों की देखभाल कर पाए। तो आज हमारे को देश को एक सोशल रेवोल्यूशन की भी आवश्यकता है, जिसमें हम माइंडसेट बदलें कि हमारे को डॉक्टर को इज्जत देनी है, ट्रस्ट बढ़ाना है। तो ये कोरोना वायरस मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सोशल चेंज भी देके जाएगा, जहां पे डॉक्टर पे वापस से ट्रस्ट आएगा, भले ही वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, और पत्रकारिता में भी एक नया आयाम आएगा जहां पे सिर्फ ट्रस्ट और सिर्फ सच्ची खबरें जाएंगी दुनिया तक। एक पुलिसकर्मी की मैं बाइट देख रही थी, हमारी चैनल पे आई थी डॉक्टर राहुल, वो उनको ये डर लग रहा था कि वो अगर वर्दी पहनकर अपने घर जाएंगे तो कहीं कोरोना का संक्रमण ना हो जाए, तो इसीलिए उनका कहना था कि हम अपनी वर्दी को अपनी चौकी में ही रखे जाते हैं और अगर धोनी होती है तो चौकी में ही धो लेते हैं। तो ये प्रश्न उनकी ओर से भी हम समझें कि वर्दी पर कितना माना जा सकता है कि वो कोई कपड़े पहने हुए हैं और उनसे संक्रमण हो सकता है। बिल्कुल सही, देखिए बिल्कुल आपने बात सही कही भाई, वायरस 3 से 4 घंटे तो जिंदा रहते ही है, और पुलिसकर्मी जो इस धूप में खड़ा है और इतने सारे लोगों से पूछ रहा है, इतनी सारी चीजों को हाथ लगा रहा है, वो संक्रामक हो सकता है ना। तो जरूरत है इस चीज की कि हम किस तरह से इसको प्रिवेंट करें, हम किस तरह से इसका बचाव करें। हम जैसे जैसे बचाव करने का सिंपल तरीका है साफ और स्वच्छता रखना। जैसे हम कहते थे कि जब भी हम वापस घर जाएं तो अपने हाथ पैर धो के ही हम घर में दोबारा एंटर करें और खाएं। तो आज वही समय आ चुका है जहां पे हमारे को अपनी वर्दी को धो के अलग रखना है। अपने, अगर हम बहुत बार अंदर बाहर जा रहे हैं, अपने बुजुर्गों से एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की आवश्यकता है, जिस हिसाब से ताकि आप अपना वायरस किसी और को ना दे पाए। अब देखिए सबसे बड़ी डर किस चीज का था, हम गुरुग्राम के ही डॉक्टर का ले ले जिसको हुआ, उसको सबसे पहला डर क्या था कि मैंने अपने बच्चे और हस्बैंड को तो नहीं दे दिया। उसका बच्चा 3.5 महीने का, 4 महीने का बच्चा था जो 14 दिन मेदांता से बनवास काट के आए। वो किसके लिए आए? आप लोगों के लिए आए। उसका बच्चे को 14 दिन अपनी मां से दूर रहा। तो सोचिए हर हेल्थ केयर वर्कर पे साइकोलॉजिकल बैरियर कितना है। और इस समय सोसाइटी अगर साथ नहीं देगी, उन पे ताने कसते रहेगी, उनसे लड़ाई झगड़ा करती रहेगी, मारपीट करती रहेगी और रोज मीडिया में, प्रिंट मीडिया में उन पे प्रताड़ना की चीजें लिखेगी, तो आप सोचिए हेल्थ केयर वर्कर कैसे काम करेगा। और अगर हेल्थ केयर वर्कर काम नहीं करेगा तो आप सोचिए कोरोना वायरस हमको किस तरीके की क्षति पहुंचा के जाएगा, कितनी लाशों का अंबार लगा के जाएगा, ये जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो समझना इस बात का है कि समय संयम रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ट्रस्ट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब आप घर में बैठे हैं तो ये मान के चलिए ये तीनों लोग प्लस एडमिनिस्ट्रेशन
आपको कोरोना मुक्त कराने के लिए हर भरसक प्रयास कर रहा है, वो लड़ रहा है। आपका एक ही कर्तव्य है, अपने घर में रहिए और ऑनेस्टली जिसे हम कहते हैं सच्चाई से लॉकडाउन के जो मंत्र दिए गए हैं उसका पालन करें। डॉक्टर नुपुर, फिलहाल गरम खाना खाने की लगातार हिदायतें दी जा रही हैं एक्सपर्ट्स की ओर से भी और सोशल मीडिया के जरिए भी। कितना सही है कि इस वक्त गरम खाना खाने से हाइजीनिक तौर पर भी हमें लाभ मिलेगा और उसके अलावा इम्यूनिटी सिस्टम में भी इजाफा देखने को मिलेगा? देखिए, गरम खाना तो हम हिंदुस्तान में शुरू से ही खाते हैं और हम फ्रेश खाना खाते हैं दोनों टाइम या तीनों टाइम, चाहे वो नाश्ता हो, चाहे वो दोपहर का खाना हो या रात का डिनर हो। तो गरम तो हम हमेशा से खाते हैं और खाना भी चाहिए, क्योंकि फ्रेश खाने की जो एनर्जी है, जो उसमें कैलोरी है, जो न्यूट्रिशन है, वो कहीं ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो खाना बना के हम फ्रिज में रख देते हैं और बाद में निकाल के खाते हैं। पर अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो ऐसा नहीं है कि हम गरम खाना खाएंगे तो हमें इन्फेक्शन नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि मैंने गरम आज तो ठंडा पानी पी लिया तो आज हमें कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो जाएगा। ये जो वायरस है ये नोवेल कोरोना वायरस है, ये नए तरह का वायरस है जो आज तक आदमी में कभी नहीं हुआ। ये पहली बार हुआ जो कि कोरोना वायरस टाइप 2 कहा जाता है। सार्स के बाद ये वायरस आया, पर इसमें किसी भी इंसान में इसके प्रति इम्यूनिटी नहीं है एक्सेप्ट वो लोग जो अभी तक इससे इन्फेक्ट हो चुके हैं और जो सरवाइव कर चुके हैं, जिनके अंदर अब एंटीबॉडी बन गई है। पर हम डिस्टेंसिंग रखने के लिए क्यों बोल रहे हैं? इसीलिए क्योंकि चाहे मैं कितना ही स्ट्रांग हूं, चाहे हम कितना खेलें, चाहे हमारी इम्यूनिटी कितनी अच्छी हो, मैं कितना ही विटामिन सी खा लूं, लेकिन क्योंकि मेरे शरीर में उस इन्फेक्शन के प्रति एंटीबॉडी या इम्यून सिस्टम अभी तैयार नहीं है। इसीलिए जो हम वैक्सीन देते हैं, वैक्सीन का क्या कारण है? जो वैक्सीनेशन लगते हैं बचपन में लगते हैं, बड़े होके भी टेटनस का वैक्सीन लगता है, बहुत सारे लगते हैं। वो इसीलिए लगते हैं क्योंकि हम उस वायरस का एंटीजन अपनी बॉडी में डाल देते हैं जो इनएक्टिवेटेड होता है, उससे हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होके एंटीबॉडी बना देता है जिससे मेमोरी सेल बनते हैं। तो उसके बाद वो इन्फेक्शन हमें नहीं हो सकता। जैसे चिकन पॉक्स की वैक्सीन लगती है, हमें BCG की वैक्सीन लगती है, पर वो भी 100% नहीं होती। तो इन दिनों में हमारा हेल्थ केयर की तरफ से यही गुजारिश है कि जिन जिन बच्चों की जो वैक्सीन लगनी है, अगर वो 2 हफ्ते में अभी आगे निकल चुका है तो जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा आपको अपनी वैक्सीन लगवानी है, क्योंकि बहुत सारी दुनिया में ऐसी बीमारियां हैं जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल हैं। ऐसा नहीं कि हम कोरोना वायरस के पीछे लग जाएं तो हमारी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज की बाहर आ जाए, हम उसको नहीं झेल पाएंगे अभी इस स्थिति में। बिल्कुल, तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से आप कोरोना वायरस के संक्रमण से खुद का बचाव कर सकते हैं। अपने खान पान में क्या क्या नई चीजें आप इंक्लूड कर सकते हैं। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं किस तरीके से आप कोरोना के संक्रमण से खुद का बचाव कर सकते हैं, अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं, किस तरह से आप सावधान रह सकते हैं, सतर्क रह सकते हैं और किस तरह से आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा सकते हैं, इजाफा कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य में। लगातार चर्चा में हमारे साथ एक्सपर्ट बने हुए हैं, पैनल के साथ हम लगातार जुड़े हुए हैं। हर रोज की तरह 11 से 12 बजे तक हम चर्चा करते हैं और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर राहुल, क्या लगता है भारत को दूसरे देशों से और क्या सीखने की जरूरत है? क्योंकि लगातार जो आंकड़े दूसरे देशों से सामने आ रहे हैं, भारत के उनसे काफी कम है, बहुत कम, 1/4 हिस्से के भी नीचे हमारे आंकड़े जा रहे हैं। तो भारत को उनसे क्या सीख लेनी चाहिए और उनको भारत से क्या सीख लेनी चाहिए फिलहाल? देखिए, ये बात तो पक्की है कि आपके चैनल से हम बार बार ये कह रहे हैं कि जो देश है वो विश्व में विश्व गुरु बन के निकलेगा, ये बात बिल्कुल तय है। पर इस तक पहुंचने का जो रास्ता अभी कठिन हो गया पिछले 7 दिनों के अंदर में, उसके लिए अब जरूरी है एक्टिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। जब हम बोलते हैं एक्टिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का मतलब यह है कि जिस एरिया में लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, हम उसको पकड़ के पूरा कंप्लीटली डोर टू डोर जाके बात करना, पूछना स्टार्ट करें और टेस्टिंग को ऐसे एरियाज में हम बढ़ा दें जिसमें कोरोना का एक भी संक्रामक व्यक्ति पॉजिटिव आया है या उसने लोगों से पिछले दिनों में मिला है। तो देखिए, 14 दिन से तो लोग घर में है ही है, ये बात तो पक्की है ही, और हमने ये कहा भी था कि 14 दिन तक केस बढ़ेंगे। अगला 1 हफ्ता बहुत क्रूशियल है कि नंबर्स कम आने स्टार्ट होते हैं या नहीं होते। ये इस बात का भी
आपको आइडिया बता देगा कि लॉकडाउन में लोगों ने कितनी सतर्कता से लॉकडाउन को माना है। कि अगर अभी भी केस बढ़ते हुए आते हैं तो इसका मतलब यह है कि जो लोग इधर से उधर जा रहे थे या ट्रैवलिंग कर रहे थे वो अभी भी वही लोग कल्प्रिट है। वो कल्प्रिट है क्योंकि वो आसपास में अभी भी मिलना नहीं छोड़ दे, और मिलना नहीं छोड़ने की वजह से ये लड़ाई थोड़ी लंबी खिंच जाएगी जो हम 21 दिन में खत्म करना चाहते थे। ये बात पक्की है। तो अपने को अब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पे काम करना चाहिए। अब इसमें लोगों की पार्टनरशिप बहुत जरूरत है। आप सब लोगों का भागीदारी इसमें बहुत जरूरी है। देखिए, जो लोगों को आप जानते हैं कि जिनको प्रेरित करें, प्यार मोहब्बत से प्रेरित करें कि स्वेच्छा से वो आके अपना टेस्टिंग करा लें। टेस्टिंग किट्स हैं, अब आप टेस्ट करवा सकते हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है तो आप अपना टेस्ट करवाइए, लोगों को, आसपास के लोगों को प्रेरित करिए। और गांव वालों के लिए स्पेसिफिकली देखिए, इसको हिचकिचाहट मत करिए, इसको सोशल स्टिग्मेटाइजेशन जिसे हम कहते हैं, इसको अलग थलग मत रखिए। अलग थलग रखने से लोग बिल्कुल और अंदर चले जाएंगे, इनका तुष्टिकरण हो जाएगा। तो जरूरत है प्यार मोहब्बत से इन सब लोगों से बात करके, चर्चा करके, देश का नाता देके, राष्ट्र हित का नाता देके इनको हम मेन स्ट्रीम में लाके टेस्ट करा के इनको क्वारंटाइन करें, तभी हम जीत पाएंगे। नहीं तो ये जीतना बड़ा मुश्किल पड़ता जाएगा। तो आखिरी के 7 ओवर बचे हैं। अब आप देख लीजिए किस तरीके से हमें रन आउट होना है, या हमें छक्के मारने हैं, या अब आपके हाथों में है। डॉक्टर नूपुर, बिना ट्रैवल हिस्ट्री के भी लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। क्या कारण माना जाए कोरोना वायरस के संक्रमित लोगों के संपर्क में वो आ रहे हैं, या इसके विपरीत जो लोग मार्केट्स में जा रहे हैं या जो लोग बाहर अनर्गल तौर पर घूम रहे हैं, क्या उनसे भी संक्रमण के चांसेस बढ़ रहे हैं फिलहाल? हाँ, देखिए, यही चिंता का विषय हो जाता है किसी भी देश में, जबकि हमें कॉन्टैक्ट ट्रेस हम नहीं कर पा रहे हैं। जो पेंडेमिक का पहला स्टेज होता है उसमें सिर्फ ट्रैवल वाले लोग, मतलब वो लोग जो कि उन कंट्रीज से आए जहाँ पे ये इन्फेक्शन देखा गया था, सिर्फ उन्हीं लोगों में था। वो फर्स्ट स्टेज थी जो हमारा शुरुआत में, पेंडेमिक के शुरुआत में हमने देखा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आई जिसमें ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोगों से जिन लोगों को इन्फेक्शन हुआ वो उनके कॉन्टैक्ट्स थे, तो हमने कॉन्टैक्ट को भी ट्रेस किया। तीसरा स्टेज वो है जब हमें ये नहीं पता कि इनको इन्फेक्शन कहाँ से लगा या वो किससे मिले जिससे इनके अंदर ये इन्फेक्शन आया। और चौथी स्टेज वो है जबकि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो जाता है। तो हो सकता है कि भारत स्टेज 3 में ऑलरेडी आ चुका है, जब कुछ जगहों से हमें ये पता चल रहा है कि इनमें इन्फेक्शन पॉजिटिव आया है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसका सोर्स क्या है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ट्रेस ही हम नहीं कर पा रहे, तो वो स्टेज 3 होती है। उसको अभी हमने डिक्लेयर नहीं किया है, पर कुछ जगहों से जब ऐसे इन्फेक्शन निकल के सामने आते हैं तो हो सकता है कि स्टेज 3 में ऑलरेडी हम हैं, तभी हमारे नंबर भी बढ़ते जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको सिम्टम नहीं होते, मतलब अंदर इन्फेक्शन है लेकिन सिम्टम नहीं हो रहे, वो तो अच्छी बात है, लेकिन वो दूसरों को इन्फेक्शन फिर भी दे सकते हैं। तो हमारा एम क्या होना चाहिए कि खुद भी इन्फेक्ट ना हो और किसी और को भी ना करें। इसी के लिए बार बार हम आपको वही 3 चीजें बोल रहे हैं करने के लिए। हाथ धोइए, एक दूसरे से दूरी बनाए रखिए और फेस मास्क लगाइए अगर आप ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ हैं। डॉक्टर राहुल, लोग अपने घरों में ही कैद हैं, आ जा नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी दरवाजे के हैंडल्स हो गए या फिर आसपास की जो चीजें हो गई, क्या उनसे भी संक्रमण का खतरा माना जाए? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। उस जगहों पे जो स्टेनलेस स्टील है, प्लास्टिक है, ग्लास है, उस पे वायरस जो है वो 24 से 48 घंटे जिंदा रहता है। हमने कई जगहों पे ये भी देखा है कि सार्स का अगर हम पढ़ें तो सार्स वायरस अगर दूध के माध्यम से या आइस के माध्यम से अगर फ्रिज में रख दिया जाए तो वो 28 दिन तक जिंदा रहता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। इस बात को बहुत गहन तरीके से समझना आवश्यक है कि आगे चल के हमारे डोर हैंडल्स, जो वॉशरूम, जो सार्वजनिक टॉयलेट्स हैं, उनके जो हैंडल्स हैं उसको साफ रखना, जो आपके नलके हैं उनको साफ रखना, ये हमारी आवश्यकता पड़ जाएगी, क्योंकि अभी इस लड़ाई को हमें लंबा खींचना पड़ेगा। लंबा खींचने की बात है कि हमारे को अभी भी सतर्कता उतनी ही बना के रखनी पड़ेगी अगले 6 महीने तक भी, कि हमारे को ये सारी चीजें अपने जीवन शैली में लाना आवश्यक पड़ेगा। तो मैं मानता हूं कि आपके डोर हैंडल्स जो हैं, जो आपकी टेबल्स हैं, जो आपके बेड्स हैं हॉस्पिटल में, उनको निरंतर रूप से साफ करना हर 1 से 2 घंटे में आवश्यक होना जरूरी है, चाहिए। दूसरी चीज, ये लड़ाई को यहीं पे 21 दिन की लड़ाई मत समझिए।
कुछ चीजें, चलिए लॉकडाउन खुल जाएगा, सब चीजें अच्छी हो जाएंगी, बट जो कोरोना वायरस सिखा के गया है हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड सैनिटाइजर साफ करना और साफ सफाई, अपना वातावरण को सफाई साफ रखना, कोरोना वायरस हमारे को हमारे डीएनए में इनकॉर्पोरेट करके जाना चाहिए, हमारी जीवन शैली का अभिन्न अंग बन जाना चाहिए, तभी हम आगे चल के ऐसे पेंडेमिक्स को रोक पाएंगे, इसकी रोकथाम कर पाएंगे। तो ये समझना हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि जिस तरीके से कफ एटिकेट्स थे, अभी भी हम बहुत सारे लोग ऐसे छींकते हैं, नहीं, हमें छींकना ऐसे है हाथ में। दूसरा, हम बहुत सारे लोग थूक देते थे, कहीं पे भी चीजें होती थी थूक दिया करते थे। आज भी गांव में हम हुक्का एक साथ बैठ के पीते हैं, और आप मानेंगे नहीं, आपके इसी चैनल के नीचे जहां से है वहां पे 2 दिन पहले रात में लोग बैठ के 3 लोग हुक्का पी रहे थे। तो देखिए कितना बड़ा चेंज चाहिए, अपने आप में अंदर से अंदरूनी तरीके से इंसान को बदलना आवश्यक है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे हम तो बहुत ताकतवर हैं, हमें कुछ नहीं होगा, पर साहब आप लोगों से एक निवेदन समझिए, अमेरिका तो इतना पावरफुल देश था, हमसे 7 गुना उसकी जीडीपी है, आज वो घुटने टेक दिए, 10,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उसका भयानक सिस्टम, भयानक फोटोज ऐसी आ रही है कि वेंटिलेटर नहीं है, एक 80 साल के आदमी को वेंटिलेटर निकाल के एक 25 साल के आदमी में लगाना पड़ा, वो 80 साल के आदमी को मरने के लिए छोड़ना पड़ा इटली में। तो ऐसी भयानक खबरें बहुत सारी आती जा रही हैं दिन पे दिन, जिसको देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम आपको डराना नहीं चाहते, समझाना चाहते हैं इस बात को कि कोरोना वायरस से डरिए, कोरोना वायरस खतरनाक भी हो सकता है। इसीलिए जरूरी है कि जो आपको ये बार बार सिखाया जा रहा है, गवर्नमेंट के आदेश का पालन करने के लिए निवेदन किया जा रहा है, इसको निवेदन करना, समझना सबसे ज्यादा आवश्यक है। डॉक्टर राहुल, जैसे कि आपने जिक्र किया, हुक्का पीने वाले लोग भी आपने खुद देखे, जो लोग ताश खेलते हैं उनकी ओर से भी ये सवाल उठाया जा रहा है कि ताश में कौन सा संक्रमण होगा, ताश में कौन सा वायरस होगा। वो लोग बाहर तो नहीं जा रहे, अपने ही गांव देहात में तो वो ताश खेल रहे हैं, और हुक्के से भी क्या संक्रमण होगा, अपने गांव देहात में तो आपसी लोगों में ही तो वो हुक्का पी रहे हैं। तो ये जागरूकता भी जरूरी है लोगों में, तो उनको किस तरह से समझाया जाए कि इकट्ठे होना भी गलत है, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग इस वक्त फॉलो करनी है। तो देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सवाल बोला। हम महात्मा गांधी के एरा में चले जाते हैं कि इनको हाथ जोड़ के विनम्रता से ही आप समझा सकते हो, पढ़ा लिखा सकते हो। इनको पढ़ाना लिखाना आवश्यक है। देखिए, पहले जब था, हम आज से 15 दिन पहले की बात करते हैं, जब आपके चैनल के माध्यम से हम बात करते थे कि हमने खांसा, जोर से खांसा, जोर से छींका, तो हमने एरोसोल को अपने 2 मीटर के दायरे में फैला दिया। बट अब क्या है, मैं बोल रहा हूं, थूक निकल रही होगी, मैं बोल रहा हूं, वायरस बाहर निकल रहा होगा, तो मेरे जो आसपास में लोग हैं वो लोग संक्रामक हो सकते हैं। तो हर रोज नई रिसर्च आती जा रही है। तो जो लोग ताश खेल रहे हैं, वो ऐसा तो नहीं होगा ना कि 6 फीट की दूरी में बैठ के ताश खेल रहे हैं, नजदीक में बैठ के खेल रहे होंगे। तो जब हम मिलते जुलते हैं तो हमको समझना जरूरी है। अच्छा, एक बात बताइए, सिंपल सी बात, लोगों ने केक को फूंक मारना क्यों बंद कर दिया? जो पहले हम बचपन में केक पे मोमबत्ती लगा के सब फूंकते थे और फिर वही केक खा जाते थे। अमेरिका ने दिखाया कि जब हम फूंकते हैं, करते हैं, तो करोड़ों ड्रॉपलेट्स उस केक पे जाती है, उसको दूषित करती है। मेरी थूक उस केक को दूषित करती है और मैं उसको काट के आपको खिला देता हूं। तो देखिए, ये सारी रिसर्च का खेल है, हम सबको जानना समझना आवश्यक है। इसीलिए कहते हैं कि पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं पढ़ते तो आपको हरियाणा टीवी जैसे, हरियाणा न्यूज जैसे चैनल देखते रहने चाहिए, जो कि सिर्फ सच और सच बताते हैं सुबह से शाम तक में। तो ये समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आपको 2 मीटर और 6 फीट का अंतर आज से बना के रखना आवश्यक है। पर इसका यह मतलब नहीं है कि ये फिजिकल डिस्टेंसिंग आपकी आत्मीयता में, आपके प्रेम में कमी लाए। इस समय जरूरी यह भी है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग जो हम बात दिया, फिजिकल डिस्टेंसिंग शुड बी यूज्ड, इस समय यूज करना चाहिए अपने आप में प्यार बढ़ाने में, एकता बढ़ाने के लिए, समृद्धि बढ़ाने के लिए। ये सब चीजें साथ चलेंगी आपके, तो चीजें, हमारा देश विश्व गुरु बन के निकलेगा। डॉक्टर नुपुर, देहात की महिलाओं का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी। महिलाएं खाली बैठे दरी बनाती हैं और भी काम करती हैं, उनसे भी कुछ वो बुनती रहती हैं हमेशा। तो इसमें कितना खतरा माना जाए संक्रमण का, क्योंकि वो जो चीजें इस्तेमाल करती हैं उनको ना तो धोया जाता, केवल उनको साफ किया जा सकता। तो इस वक्त उनको भी हाइजीन की कितनी जरूरत मानी जाए?
देखिए, जो घर पे महिलाएं हैं, चाहे वो कुछ भी काम करती हैं, यदि वो अपने घर में कर रहे हैं तो उससे किसी को नुकसान नहीं है। पर अगर वो ही चीज वो दूसरे के साथ शेयर कर रही हैं या कोई इनके घर में बाहर का जना आके भी इनकी मदद कर रहा है, तब हमें रिस्क बढ़ जाता है। पर घर के अंदर कोई भी चीज, अगर आपका घर साफ है और उस पे गंदगी नहीं है, तो इससे आपको कोई इन्फेक्शन नहीं हो सकता। बाहर से इन्फेक्शन तभी आएगा जब हम बाहर के लोगों से मिलेंगे या हम बार बार बाहर जाएंगे। जब हम घर के अंदर कुछ भी करेंगे, घर में किसी को अगर इन्फेक्शन नहीं है तो कोई चांस नहीं है हमें कोरोना का इन्फेक्शन हो सकता है। पर ये जरूर है कि हमें इस बात का नियम बांध लेना है कि हमें हाथ धोना है। और हाथ धोने से क्या होता है, हाथ धोने से जो कीटाणु है, जो वायरस है, चाहे वो हमारे हाथ में, हम हाथ क्यों धोना चाहते हैं, क्योंकि हाथ बार बार हमारे मुंह पर लगता है। कम से कम 1 घंटे में हम 21 बार मुंह पर हाथ लगाते हैं। और ये सभी को मालूम है कि मुंह से, हमारे नाक से और आंख से वायरस अपने शरीर में आ सकता है और आके इन्फेक्शन कर सकता है। इसीलिए बार बार हाथ धोने पे एम्फेसिस कर रहे हैं। अगर हम खाली पानी से हाथ धोएं, बच्चे आपको ये भी बोलेंगे कि हमने तो पानी से हाथ धो लिया, वो काफी है। वो काफी नहीं है, क्योंकि वायरस सिर्फ पानी से घुल के नहीं निकलता। वायरस को निकालने के लिए हाथ से, साबुन से पानी धोना जरूरी है। चाहे वो कोई भी साबुन हो, जरूरी नहीं है कि हमें डिटॉल सोप चाहिए या हमें दूसरा कोई भी साबुन चाहिए। पर कोई भी साबुन, जैसे हम हाथ धोते हैं, जब हाथ हमारे चिकने होते हैं, तेल लगता है, तो हम पानी से हाथ धोते हैं तो वो साफ नहीं होता। अगर हमारे हाथों में मक्खन है, घी है, पानी से हाथ धोते हैं तो वो साफ नहीं होता। जब हम साबुन लगाते हैं तब हमारा हाथ एकदम साफ हो जाता है। ऐसे ही वायरस जो है, उसके भी चारों तरफ एक ऑयल की परत होती है, उस परत को हमें तोड़ना जरूरी है। जब वो साबुन से हाथ रगड़ेगा तब वो टूटेगा और उसका जेनेटिक मटेरियल वॉश बेसिन में बह जाएगा। इसलिए हाथ धोने पे बार बार कहा जा रहा है कि कम से कम 20 सेकंड तक हाथ धोने हैं। हमने ये भी देखा रिसर्च से कि हमने 5 सेकंड में ही साबुन से हाथ धो के छोड़ दिया कि मैंने तो हाथ धो लिया, लेकिन 5 सेकंड उस वायरस को तोड़ने के लिए कम है। कम से कम 20 सेकंड धोएंगे तभी हाथ धोने का फायदा हमें मिलेगा। डॉक्टर नुपुर, गेहूं की कटाई शुरू होने वाली है, कई जगह पर गेहूं की कटाई हो भी रही है, तो ऐसे में महिला किसानों के लिए जरूरी हो जाता और भी सावधान होना और भी सतर्क होना, तो उनको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, कटाई का अगर टाइम है तो कटाई उनको करनी ही चाहिए और करेंगे भी। लेकिन अगर हम सारे प्रिकॉशन ले लें, मतलब मास्क लगा लें, अपने से दूरी बनाए रखें और हम हाथ धोएं, चाहे वो मैदान में हो चाहे वो घर पे हो। और अगर वहां हाथ धोने की सुविधा नहीं है तो हम हैंड सैनिटाइजर, जिसमें 60% अल्कोहल है, अगर हम ये तीनों चीज यूज करेंगे तो 90% चांस है, रिसर्च ये कहती है। अगर सिर्फ एक चीज यूज करेंगे, मैं बोलूं मैंने तो मास्क पहना है, मैं हाथ क्यों धो, हाथ धोने से मुझे क्या होगा। पर अगर खाली मास्क पहना है तो खाली 55% प्रोटेक्शन मिलेगा मुझे। अगर मैं साथ में दूरी भी रखूं और साथ में हाथ भी धोऊं तो 90% चांस है कि हमें इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये सभी के लिए बहुत अच्छा होगा कि हम इन्फेक्शन को एक से दूसरे में जाने में रोक पाएंगे। डॉक्टर राहुल, इस वक्त क्या आप ये भी देख पा रहे हैं कि चिकित्सा सुविधाओं की कमी हो रही है, खासतौर पर उन मरीजों के लिए जो कोरोना से संक्रमित नहीं है लेकिन वो दूसरी बीमारियों से ग्रसित हैं? आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, एक बात समझना जरूरी है कि डर जो है, भय जो है, वो किसी भी बैटल फील्ड में, किसी भी वॉर टाइम चीज में पहले हमें हरा देता है। तो आज शायद कुछ मंजर वैसा ही है कि डर हेल्थ केयर वर्कर को भी है और उसको हेल्थ केयर वर्कर को 2 तरीके का डर है। एक तो कोरोना वायरस से संक्रामक होने का डर है ही है, दूसरा उसको इस देश की पब्लिक और सोशल मीडिया से डर है कि उसके चीजों को कैसे, आंकड़ों को माना जाएगा। अगर जिस जगह पे पीपीई नहीं है वहां पे पीपीई की कमी है, जो लोग पीपीई है जिसके पास वो पहन रहे हैं उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि बार बार पीपीई क्यों पहने जाते हैं, आप कम पहनिए, कम खर्चा करिए। आप सोचिए कितना मेंटल प्रेशर में है डॉक्टर, वो लड़ने कैसे जाएगा। हमारे पास जो पहली जंग हुई थी पाकिस्तान से, हमारे पास टैंक्स नहीं थे, हमारे पास एयरक्राफ्ट नहीं थे, तब भी हमने उनकी आर्मी को हरा दिया था। उस समय क्या चीज काम की थी? जज्बा। इस देश में डॉक्टरों के प्रति जो नकारात्मक सोच चल रही है वो उस जज्बे को कहीं ना कहीं ठेस जरूर पहुंचाती है। तो जब हम कहते हैं कमी है, हो सकता है फिजिकल चीज की जरूर कमी हो, तो वो अमेरिका में भी है, वो इटली में भी है,
कौन सा ऐसा देश है इस समय विश्व में, या विश्व का एक ऐसा देश बताइए जो ये कहे कि मेरे पास सारे रिसोर्सेज पूरे हैं, मैं इस पेंडेमिक को अच्छे से जानता हूं, मैं कोरोना वायरस को किताब की तरह से इलाज करूंगा। सरकारें काम कर रही हैं, मदद कर रही हैं, इनोवेशंस ला रहे हैं, बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं, फिर भी एक नकारात्मक सोच की कमी है, वो शायद कहीं ना कहीं हमारे को इस लड़ाई में हराने में कारगर साबित ना हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पे डॉक्टरों के प्रति नकारात्मक व्यू ना रखिए, सरकार नकारात्मक मत रखिए। इस समय लड़ाई होने के बाद अच्छा और बुरा जो होगा उस पर गहन चिंता हो जाएगा, उस पर लड़ाई झगड़े कर लेंगे, पर अभी मौका नहीं है। अभी देश को जोड़ने का मौका है, साथ चलने का मौका है, एक दूसरे को हौसला देने का मौका है, जहां पे हम देश को और विश्व को कोरोना से हरा पाए। लड़ाई आपकी और मेरी नहीं है, लड़ाई आपकी, इंसान की कोरोना वायरस से है। जिस दिन आप ये बात समझ जाएंगे उस दिन आप नेगेटिव बोलने की जगह पॉजिटिव सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ देश हित में काम करना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर राहुल, बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर नुपुर गुप्ता, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए। तो लगातार हम 11 से 12 बजे तक चर्चा करते हैं कि किस तरह से आप कोरोना वायरस से बचाव कर सकते हैं, और खासतौर पर जो महिला किसान इस वक्त खेतों में कटाई कर रही हैं या कटाई शुरू करने वाली हैं, उनको भी सावधानी बरतनी है, बार बार अपने हाथ धोने हैं और मास्क का इस्तेमाल करना है, और परिवार का भी जो है बचाव करना है कोरोना वायरस से। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।